गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आपका इस चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी मेडिकल की सीरीज। लास्ट सेशन है आज आपका, 4 डेज कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आए। इतना तो मैं कह सकती हूँ कि सेशंस आपको ओके ओके भी लग सकते हैं, क्योंकि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द सेशंस, क्योंकि प्रॉपरली जैसे बोल सकते हैं पढ़ाना चाहिए वैसे नहीं पढ़ा पाई, तो उसके लिए अपोलोजाइज करूँगा। बट आप रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट टाइम से जो है आपकी क्लासेस को रिज्यूम करना है तो उस पर हम और फोकस करना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ शेड्यूल बिजी होने की वजह से। द वर्ड साइकोलॉजी हैज बीन फॉर्म ओरिजिनेटेड विद द वर्ड साइकोलॉजी। जो वर्ड है वो किससे ओरिजिनेट हुआ है? तो लॉगस साइको या साइको एंड लॉगस। तो आंसर इज साइको एंड लॉगस। Logos study, psycho means behavior. Study of behavior is called as psychology. Study of soul भी कहा जाता है इसको, study of soul and behavior. ठीक है, ये भी कहा जाता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ टू लर्न टू एडजस्ट। बुद्धि क्षमता क्या है? सीखना, अपने आइडियाज को सोचना, अपने आप को एडजस्ट करना। तो इंटेलिजेंस क्या होता है? हर सिचुएशन में एडजस्ट करना, सीखना और साथ में आइडियाज को सोचना। दैट इज कॉल्ड ऊपर के सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव। एक्सट्रोवर्ट्स क्या होते हैं? एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं जो बाहर, जैसे बोलते हैं ना बहुर्मुखी। एक होते हैं इंट्रोवर्ट जो सब कुछ अपने अंदर रखते हैं, बोलते नहीं है। एक्सट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो बाहर सब कुछ बोल देते हैं। ठीक है, जो देखिए जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं ना वो बहुत सही होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मुंह पे बोल दिया। पीठ के पीछे लोगों की तरह बोलने की आदत नहीं होती, क्योंकि आजकल लोगों को पीठ के पीछे बोलने की बहुत बड़ी आदत है। इससे अच्छा है कि सामने बोला जाए। तो पहली चीज़ है कि एक्सट्रोवर्ट्स होने चाहिए। एक्सट्रोवर्ट्स पे जो है आपका, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं और सच बोलते हैं। इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं ऐसे लोग होते हैं जो अंदर रखते हैं, अंदर ही अंदर घुलते रहेंगे, लेकिन सामने वाले को कभी भी सच नहीं बोलेंगे, झूठ ही बोलते रहेंगे। तो इंट्रोवर्ट्स लोग जो होते हैं वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते, इसको ये भी समझ पाए। एक्सट्रोवर्ट्स सोशल भी होते हैं, फ्रेंडली भी होते हैं, टेंशन फ्री होते हैं, या बोथ ए एंड बी। तो ये क्या होते हैं? बोथ ए एंड बी। पर्सनैलिटी हैज़ बिन ड्राइव फ्रॉम द वर्ड पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है वर्ड पर्सोना से, जो आपकी एक्टिविटीज़ को, आपके जिस बोलते हैं ना होल एटीट्यूड को, फ्रेमवर्क को बताती है। दैट इज कॉल्ड पर्सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन लोकसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से लोकसभा में कितनी सीट्स थी? तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा से कितनी सीट्स है? 4। कितनी है आपकी? 4। 4। ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर फॉरेस्ट? देखिए वैसे तो लैंड की परसेंटेज है 66, बट यहाँ पे क्या आएगा? 39%। आंसर इज 39%। वैसे कितना एरिया है? 35700 स्क्वायर किलोमीटर। अगर किसी को डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन पे लिख सकता है। यहाँ पे जो परसेंटेज है वो ये जाएगी। व्हाट इज द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड इन हिमाचल? ये पिछली बार के क्वेश्चंस हैं। तो हिमाचल में सबसे ऊंचा डाकघर कहाँ पे है? करसोग नहीं, ये मंडी में है। और करसोग में आप कामाक्षा देवी का मंदिर भी है। ठीक है। हटसर, हटसर से हम मणिमहेश की तरफ जाते हैं। हिक्किम, हिडिंबा देवी इज द मेन डाइटी ऑफ मनाली। हिक्किम तो नहीं है, आजकल जो सबसे ऊंची जगह है ना दैट इज कॉल्ड ताशिगैंग। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा हिक्किम। फेमस लेक चंद्रनाहन इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? किन्नौर नाको लेक, चंबा में घड़ासरू और महाकाली, लाहौल स्पीति में चंद्रताल और सूरज ताल। आंसर इज शिमला। आंसर इज शिमला। हु वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? पहला कहते हैं ना इंडिपेंडेंट रूलर कौन था जो हिमाचल प्रदेश से लोकसभा का मेंबर बनता? गंगाराम नहीं, महेश्वर सिंह नहीं। आंसर इज अनंत चंद। कौन था? अनंत चंद। ये इसने दोनों से रिप्रेजेंट किया है, आपका राज्यसभा भी और लोकसभा भी। एक चीज और बता दूं, राज्यसभा के कितने मेंबर्स होते हैं? 3। तो टोटल मेंबर्स हुए 7। कॉन्स्टिट्यूंट मेंबर्स कितने हुए? 68। ठीक है, ये याद रखना। 4 + 3 इज इक्वल टू टोटल मेंबर्स कितने हैं? 7। सुखराम जी नहीं।
नेक्स्ट देखते हैं आपका, विच इज द लार्जेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ हिमाचल प्रदेश। सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया वाइज कौन सी है? धर्मशाला इज द सेकंड कैपिटल, इसको मिनी लहासा भी बोलते हैं। ठीक है, एल्गिन को दफनाया गया था और जिससे सेंट जॉर्ज चर्च बना था 1863 में, दलाई लामा आए थे। ठीक है, तो ये नहीं है। लाहौल स्पीति वॉर मेमोरियल यहाँ पे बना है, लाहौल स्पीति। किन्नौर, किन्नौर जो है ये आपका 6408 इसका एरिया है। मंडी का जो है आप बोल सकते हो इट्स नियर अबाउट 37 समथिंग है। लाहौल स्पीति का है 13846, अप्रोक्सीमेटली यही है 13586 कुछ इस तरह से, 13586 कुछ। तो स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज़्यादा एरिया लाहौल स्पीति का और सबसे कम किसका है? हमीरपुर का। हमीरपुर का कितना है? 1118। विच इज़ द फर्स्ट ऑफिशियल न्यूज़पेपर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश? पहला ऑफिशियल न्यूज़पेपर कौन सा था? दिव्य हिमाचल 1997, हिम सत्ता नहीं, जनसत्ता नहीं, आंसर इज गिरिराज। विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश? कोयल नहीं, तितली नहीं, मोनाल पहले था, अब है जुजुराना जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न ट्रिगोपिन। वेस्टर्न ट्रिगोपिन। ठीक है, मनी महेश इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? मनी महेश कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में नहीं। देखिए मनी महेश किसको कहा जाता है? गिफांग को। गिफांग डाइटी जो है या गिफांग ग्लेशियर को मनी महेश ऑफ लाहौल कहा जाता है, तो ये भी याद रखना। और जो स्वांगला लोग होते हैं ना, स्वांगला वैली के लोग, वो भरमौर को अपना मेन स्थान मानते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना। कुल्लू, कुल्लू बिहिंगमिंग पाल। ठीक है, कुल्लू में कौन सी है? डिब्बी बोकरी, डियो टिब्बा। और आपका कुल्लू में कौन सी जगह? विश्वेश्वर टेम्पल। चंबा, मनी महेश। किन्नौर में आपका शिला है, तो आंसर इज चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु असैसिनेटेड जनरल डायर? जनरल डायर कौन थे? जनरल डायर थे जिन्होंने जलियांवाला कांड किया था। ठीक है, तो नथुराम गौडसे इसने महात्मा गांधी को मारा था। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज। भगत सिंह ने कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब गिराया था, आंसर इज उधम सिंह। When जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस, कब हुआ था? देखिए 13 अप्रैल 1921 नहीं, 1920 में क्या हुआ था? तो 1920 में अगर आपको याद रखना है तो वो है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 18 नहीं, आंसर इज 13 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग क्यों हुआ था? रोल एक्ट को बहिष्कार करने के लिए सत्यदेव और किचलू ये दोनों जो है कहाँ पे इकट्ठे हो गए थे? जलियांवाला बाग में। एक ही था कहते हैं दरवाजा, जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए थे। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी? सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी कौन है? प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर नहीं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं, आंसर इज आपका प्रेसिडेंट। तो ये कौन है? आपको पता है 3 साल का इनका ड्यूरेशन होता है, 62 उम्र। और कौन सी होती है? आर्म, एयर, नेवी, आन। हमारी आन जो है ये हमारी सुप्रीम कमांडिंग फोर्स है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा? कितना ड्यूरेशन होता है? तो ये हम कितनी बार कर चुके हैं? 6 ईयर। 5 ईयर्स आपका किसका होता है? 5 ईयर्स होता है लोकसभा का। टू विच कैटेगरी द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन? ये कब दिया गया था? 1985। पहले थे बाल भास्कराचार्य, अभी पीछे 2020 में मिला था मेजबान पटेल को, तो आंसर इज स्पोर्ट कोचेस। ठीक है, स्पोर्ट कोचेस। द्रोणाचार्य आपकी कहते हैं ना द्रोणाचार्य आश्रम या शिव बाड़ी में द्रोणाचार्य अकेडमी है जहाँ पे लोगों को धनुर्विद्या सिखाई जाती है। विच फिजिशियन डिस्कवर द, अब आता है आपका साइंस सेशन। विच फिजिशियन, देखिए इसमें हिंदी नहीं की हुई है। विच फिजिशियन डिस्कवर्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? पार्कर ने, न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे, मेंडल ने जेनेटिक्स दिया था, आंसर इज विलियम हार्वे। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसने दिया था? विलियम हार्वे ने। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज लीफ, जहाँ इज अ फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। ठीक है, खाना बनाती है क्योंकि क्लोरोफिल है। स्टेम गिव्स द सपोर्ट, रूट्स एब्जॉर्ब द मिनरल्स, आंसर इज फ्लावर।
Many pulses of daily use belongs to one of the family. Poaceae नहीं, Liliaceae नहीं, Solanaceae से आपका सोलेनम यानी आलू. आंसर इज फेबेसी. ठीक है, आंसर इज फेबेसी. लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है बेसिकली. मेच्योर ओवरी फॉर्म्स, जो ओवरी होती है वो क्या बनाती है? सीड. सीड बनाता है ओव्यूल. स्टेमन पोलन ग्रेन्स बनाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है आपका एंथर. पिस्टिल, स्टाइल, स्टिग्मा. पहले होता है स्टिग्मा, फिर होता है स्टाइल, फिर स्टाइल के बाद होती है ओवरी. ठीक है, ओवरी इज अ फ्रूट. मेच्योर ओवरी क्या होती है आपकी? फ्रूट. ओव्यूल से भी याद रखना, ओव्यूल जो है वो क्या बनाता है आपका? सीड बनाता है. नेक्स्ट आता है conjoint open vascular bundles will be observed in transverse section of. जो conjoint open होता है जब कैम्बियम प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये किस में होता है? मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट या डाइकॉट स्टेम. मोनोकॉट रूट जो होती है जिसमें एक ही कॉटिलेडन होता है, मोनोकॉट स्टेम. डाइकॉट रूट या देखिए वेस्कुलर को जॉइंट और वेस्कुलर जो बंडल्स होते हैं जब प्री कैम्बियम होता है, दैट इज योर डाइकॉट रूट. इसमें अगर डाउट है तो क्लियर कर दूंगी मैं, वैसे डाइकॉट रूट ही होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फूड ऑफ वल्चर्स? आंसर इज डेड एनिमल्स. When we peel the skin of a potato tuber, we remove. अगर हम जैसे पोटैटो ट्यूबर है उसकी स्किन को पील कर रहे हैं तो हम उसका पेरीड्रम मतलब उसकी इनर लेयर को हटा रहे हैं. एपिडर्मिस आउटर लेयर, क्यूटिकल नहीं, सैपवुड नहीं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच एक्ट अपॉन डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस. क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब डेड प्लांट्स पे होते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सैंड नहीं, वुड नहीं, मशरूम नहीं. आंसर इज ह्यूमस. दिस इज रिच इन सॉइल. दिस इज रिच इन सॉइल. ठीक है, रिच इन सॉइल. विच ट्री इज अ नेचुरल प्यूरिफायर ऑफ वाटर? नेचुरल प्यूरिफायर ऑफ वाटर कौन सा है? बनियन ट्री नहीं, मैंगो नहीं, आपका शीशम नहीं. आंसर इज यूकलिप्टस. आंसर इज यूकलिप्टस. अ प्योर प्रोटीन शुड नॉर्मली हैव. देखिए प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? अमाइनो एसिड्स. तो इसमें क्या होगा? 2 एंड्स. कितने होते हैं आपके? 2 एंड्स. 1 एंड नहीं होता. फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन. फैट कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या आपका लार्ज इंटेस्टाइन में. तो आंसर इज स्टमक. फैट्स कहाँ पे होते हैं? आपके स्टमक में. व्हाट आर द किचन्स ऑफ द सेल? किसे किचन ऑफ द सेल कहा जाता है? फैट्स कहाँ पे होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, एक सेकेंड मुझे चेक कर लीजिए. एक सेकेंड, कहीं गलत ना हो गया. सॉरी, यहाँ पे फैट्स डाइजेशन नहीं होगी, यहाँ पे होगी स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि इसके अंदर है विलाइज और विलाइज के अंदर है सरफेस एरिया. मेक इट करेक्ट भाई. डाउट था मुझे, इसमें नहीं होता. मैक्सिमम फूड यहाँ पे डाइजेस्ट होता है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. फैट्स कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं? दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. सरफेस एरिया इंक्रीज करता है आपका विलाई. What are called as the kitchen of the cell? Chloroplast. जो क्या सिक्रीट करते हैं आपके इसके अंदर किचन ऑफ द सेल? क्योंकि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स होती है, स्ट्रोमा होते हैं, ग्रेना होते हैं. ग्रेना जो होता है लाइट डिपेंडेंट है, मतलब ग्रीन लाइट चाहिए. स्ट्रोमा डार्क रिएक्शंस करता है. गोल्जाई बॉडीज नहीं, कैमिलो गल्गाए. और सिक्रीशंस में राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस होते कहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कौन से? रफ वैक्यूल्स नहीं. सबसे ज़्यादा प्लांट्स में होते हैं. विच वन इज द ट्रू फिश? सबसे ज़्यादा ट्रू फिश कौन सी है? जेली फिश नहीं, स्टार फिश नहीं, सिल्वर फिश नहीं. आंसर इज डॉग फिश. ये एक कार्टिलेजिनियस फिश है. कार्टिलेजिनियस फिश. ठीक है, इसको चेक कर लीजिए, ये ठीक कर लेना. फैट्स और डाइजेशन शुरू कहाँ से होती है? माउथ से शुरू हो जाती है. मिडल लेमिना मेनली कंटेन्स कैल्शियम पैक्टेट. क्या लेकर चलता है ये? कैल्शियम पैक्टेट. तो आंसर क्या आएगा आपका? कैल्शियम. थोड़ा अमाउंट इसका मैग्नीशियम का भी होता है पर सबसे ज़्यादा कैल्शियम पैक्टेट. ओजोन डिप्लीशन ऑकर्स इन. ओजोन कहाँ पे किसकी वजह से होती है? CFCs की वजह से. किसकी वजह से होती है? CFCs. फैन नहीं,
कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, दीज आर द पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। बैक्टीरिया विच रिड्यूस नाइट्रेट्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन। ये कौन है? नाइट्रोसोमोनास। सुडोमोनास डीनिट्रिफिकेशन करता है, राइजोबियम फिक्सेशन करता है, क्लॉस्ट्रीडियम नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर्स ऑफ SO2 पॉल्यूशन? इसमें से कौन है जो SO2 पॉल्यूशन करता है? एल्गी, थैलोफाइट्स, फंजाई नहीं, माइकोलॉजी स्टडी बोलते हैं। आंसर इज लाइकेंस, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन आपकी किसकी? एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। बोन्स रिलेटेड विद द स्कल इज कॉल्ड एज टेरिगॉइड। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल। 30 जनवरी नहीं, इस दिन तो कहते हैं महात्मा गांधी जी का को गोली मारी थी। 7 अप्रैल नहीं, हेल्थ डे होता है, तो आपका 2 जुलाई नहीं। लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया इज कहाँ पे है? आपका कोलकाता में। मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान नहीं, गुजरात नहीं। एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल, डैश इज टू एंथर। दिस इज एंथर। देखिए एम्ब्रियो सैक ओव्यूल बनाता है, तो पोलन ग्रेन क्या बनाते हैं? एंथर से क्या निकलता है? पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन्स होते कहाँ पे हैं? स्टेमन में। नेक्स्ट आता है कॉड लिवर ऑयल इज फेमस इन। कॉड लिवर ऑयल जो होता है ये किसके लिए रिच होता है? विटामिन ए के लिए। बी के लिए नहीं, डी तो सनशाइन से होता है। सी जो होता है ये स्कर्वी सिट्रस फ्रूट से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा? HCG ये तो सिक्रेट करता है। एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन? दिस इज कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये नहीं सिक्रेट करता, क्योंकि ये जो है ह्यूमन प्लेसेंटा नहीं सिक्रेट करेगा, ये हमारे ब्रेन से आता है। तो HCG ह्यूमन प्लेसेंटा LH नहीं सिक्रेट करता। ओकेजनली अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, मतलब एक सिंगल जीन बहुत सारे इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक। मल्टीपल एलील्स नहीं, मोसीजियम नहीं, पॉलीजेनी नहीं, बहुत सारे जीन्स का बोलते हैं इसको। व्हाट कॉजेज पोलियो? तो प्रोटोजोआ नहीं, एल्गी नहीं, फंजाई नहीं, आंसर इज वायरस। पोलियो वायरस बोलते हैं हम। विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट रिएक्ट विद H2SO4 टू लिबरेट H2O? इसमें से कौन है जो आपका H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करता? सोडियम हाईली रिएक्टिव है, आयरन और मैं आपका अगर मरकरी देखिए मरकरी, आयरन देखिए हाइड्रोजन से नीचे है आयरन, मरकरी, टिन, ठीक है, टिन और मरकरी, तो आंसर आएगा मरकरी, क्योंकि टिन के बाद आता है मरकरी। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट इज Na3Al4 AlF4। मोनोमर ऑफ नायलन, नायलन का मोनोमर क्या है? तो नायलन का मोनोमर हमने पहले भी किया था 6 का, दैट इज कॉपर लेक्टम, राइट। एडिपिक एसिड मैंने आपको कल भी बताया था, बेकेलाइट, विनाइल क्लोराइड, PVC, इथीन, इथीन जो है पॉलीथीन। एसिड प्रेजेंट इन टमाटो इज ऑक्सैलिक एसिड, टार्ट्रिक टैमरिन, मिथेनोइक एसिड नहीं, एसिटिक एसिड नहीं, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? जो एसिड में भी रिएक्ट करते हैं और बेस पे भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा ये भी तो है, एक सेकेंड ये कर लेते हैं, सॉरी, चलिए मुझे लगा खत्म हो गया, ये क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। आइसोटॉप ऑफ विच एलिमेंट इज यूज टू ट्रीट आपका कैंसर? आयोडीन, आपका यूरेनियम, आंसर इज कोबाल्ट। आयोडीन नहीं, गाइटर के लिए होता है, यूरेनियम नहीं। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6, ये शुगर का है, CH नहीं, CH2O नहीं। प्रोटॉन्स वॉज डिस्कवर्ड बाय चेडविक, आपका न्यूट्रॉन्स, थॉमसन या गोल्डस्टीन? तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स, तो आंसर इज गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड ने अल्फा रे एक्सपेरिमेंट दिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एरोसोल? दैट इज स्मोक। Which of the following non-metal exist in liquid state at normal temperature? Mercury, ये तो metal है जो कि liquid होता है। आयोडीन नहीं, क्लोरीन नहीं, आंसर इज ब्रोमीन। नॉन मेटल में ब्रोमीन है, मेटल में मर्करी है। इसका जो और होता है दैट इज सिनेबार।
गैलीना इज एन ओर ऑफ लेड, किसका है? लेड। मरकरी का सिनेबार, कॉपर का क्यूपराइड, मैल्चाइट भी बोलते हैं इसको, जिंक का जिंक ब्लेंड। डीनेचर्ड एल्कोहल इज, जो डीनेचर्ड एल्कोहल होती है वो क्या होती है? लाइक वाटर, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। डीनेचर्ड जो लिक्वर होता है दैट इज हार्मलेस भी होता है, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। तो एक्सीलेंट ड्रिंक तो होता नहीं है, लाइक वाटर भी नहीं होता, हार्मलेस या अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, अनफिट। एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2a2, देखिए 2a2, तो ये कौन है? 12। 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल, नॉन मेटल नहीं, मेटलॉइड नहीं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? कैल्सिफेरॉल डी, थायमाइन बी, रेटिनॉल ए। आंसर इज टोकोफेरॉल। CO2 when passed in excess, जब CO2 को हम बहुत सारा पास करते हैं, लाइम वाटर टर्न कलरलेस अगेन बिकॉज ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट नहीं, क्लोराइड नहीं, कॉपर, कॉपर तो बनेगा नहीं, कैल्शियम बनेगा। जब आप कैल्शियम में बहुत सारा द्वारा द्वारा आप कार्बन पास करते रहोगे तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। तो ये था मेरा आज का मेडिकल का लास्ट सेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चंस पसंद आए। इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। अगर जिसने तैयारी अभी तक शुरू नहीं की है, 11th-12th की बुक्स पकड़ी, केमिस्ट्री की भी और बायो की भी, मेडिकल स्टूडेंट्स उनको पढ़ लीजिए। आपका कहीं ना कहीं पेपर जरूर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उससे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। लेवल तो वो डिपेंड करता है कि बॉस क्या डालता है, HP बॉस, बट ज़्यादातर 11th-12th के क्वेश्चंस पे 10th 11th 12th की NCERT की बुक्स पढ़िए, और आपका जो कह सकते हैं NCERT की बुक्स और जितना भी रेफरेंस है इसको पढ़ लीजिए। आपके पेपर क्लियर होने की पूरी संभावना है। तो अभी जिसके पास टाइम है वो फोकस कीजिए, क्योंकि देखिए पेपर पैटर्न क्या है। जो पहली बार दे रहा है आपको 150 क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें से आपके 90 क्वेश्चंस जो है वो साइंस सेक्शन से है, 60 क्वेश्चंस तो आपको बॉटनी एंड जू के आने हैं, 30 क्वेश्चंस आपको साइको के आने हैं, ठीक है, और आपको जो है 30 क्वेश्चंस आपके जीके के आने हैं, दैट में भी हिमाचल जीके, ऑल ओवर जीके। तो कितने हो गए? 90, 120, और 30 क्वेश्चंस आपको केमिस्ट्री के आने हैं। तो मोर वेटेज अगर किसी को भी क्लियर करना है, 90 मार्क्स चाहिए, तो पहले तो उसको 11th-12th की है, देखिए साइको हमेशा मारती है, तो 60 तो उसके पक्के होने चाहिए, और केमिस्ट्री पक्की है। अगर इन दोनों का पक्का हो गया तो जिसकी जीके और ये वीक है। अगर जीके पे जरूर फोकस करना, कई बार आपके सब्जेक्ट के गलत हो जाएं तो आपके 30 मार्क्स 25 मार्क्स अगर जीके के ठीक हो गए तब भी आपके परसेंटेज बना सकता है, ठीक है। तो इतना पैनिक मत होना, आराम से पेपर देना। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। और जिसका भी पेपर होता है प्लीज़ मुझे मेरी मेल ID दैट इज़ पूजा गुप्ता 33012 पे प्लीज़ जरूर शेयर करें, ठीक है। और कोई भी क्वेरी होती है तब भी आप इस मेल ID पे डाल सकते हैं। हो सकता है मैं ऑन द स्पॉट आंसर ना दूं, बट अगर आपने पेपर भी दिया होगा तो कभी ना कभी मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। अभी तो 15 दिन में आप मुझे पेपर भेजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी सॉल्व करने की। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, और रात का सेशन जरूर देखिए।